ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता सिर्फ सही स्ट्रेटेजी या टेक्निकल एनालिसिस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी मानसिकता पर भी। मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन एक ऐसी किताब है जो आपको इसी मानसिक खेल में महारत हासिल करना सिखाती है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे डर, लालच और भावनात्मक निर्णय आपके ट्रेड्स को प्रभावित करते हैं और कैसे आप इन पर काबू पाकर एक अनुशासित और सुसंगत ट्रेडर बन सकते हैं। यह सिर्फ मार्केट के बारे में नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की यात्रा है। चाहे आप एक नौसिखिया हों या अनुभवी ट्रेडर, यह ऑडियो बुक आपको ट्रेडिंग में जोन में प्रवेश करने और लगातार सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। तो क्या आप अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? माइंडसेट सबसे महत्वपूर्ण है, रणनीति नहीं। ट्रेडिंग की दुनिया में एक आम गलतफहमी। ट्रेडिंग की रोमांचक और अक्सर चुनौतीपूर्ण दुनिया में कदम रखने वाले अधिकांश व्यक्तियों की पहली प्रवृत्ति एक जादुई रणनीति या अचूक प्रणाली की तलाश करना होती है। वे मानते हैं कि बाजार के रहस्यों को जानने और लगातार लाभ कमाने का मार्ग केवल उन्नत तकनीकी विश्लेषण, जटिल एल्गोरिदम या किसी गुप्त संकेतक में छिपा है। लाखों ट्रेडर घंटों तक चार्ट का अध्ययन करते हैं, विभिन्न रणनीतियों का परीक्षण करते हैं और एंट्री और एग्जिट बिंदुओं को परिपूर्ण करने का प्रयास करते हैं, इस विश्वास के साथ कि उनकी रणनीतिक दक्षता ही उनकी सफलता का एकमात्र निर्धारक होगी। हालांकि मार्क डगलस अपनी क्रांतिकारी पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन, ट्रेडिंग इन द जोन में इस आम धारणा को चुनौती देते हैं। उनका मौलिक तर्क यह है कि ट्रेडिंग में निरंतर सफलता का रहस्य बाजार के ज्ञान या जटिल रणनीतियों में नहीं, बल्कि ट्रेडर की अपनी माइंडसेट में निहित है। डगलस का मानना है कि बाजार के भीतर की चुनौतियों से निपटने से पहले ट्रेडर को अपनी आंतरिक दुनिया को समझना और उसे नियंत्रित करना सीखना चाहिए। माइंडसेट सबसे महत्वपूर्ण है, रणनीति नहीं। यह एक ऐसा विचार है जो ट्रेडिंग के प्रति हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों अधिकांश ट्रेडर अच्छी रणनीतियों के बावजूद अंततः असफल हो जाते हैं। यह निबंध इस केंद्रीय विचार का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेगा, जिसमें हम समझेंगे कि रणनीतियां अकेली क्यों अपर्याप्त हैं, एक सफल ट्रेडिंग मानसिकता के मुख्य घटक क्या हैं और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है ताकि एक ट्रेडर जोन में प्रवेश कर सके और बाजार की अनिश्चितताओं के बीच भी निरंतर प्रदर्शन कर सके। रणनीति की सीमाएं और मानवीय कारक की भूमिका। डगलस के अनुसार कोई भी रणनीति, चाहे वह कितनी भी परिष्कृत या सफल प्रतीत होती हो, अंततः तब तक अप्रभावी रहेगी जब तक कि उसे एक अनुशासित, भावनात्मक रूप से स्थिर और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार मानसिकता के साथ लागू न किया जाए। बाजार एक जीवंत, गतिशील इकाई है जो लगातार बदलती रहती है और उसकी प्रकृति में अनिश्चितता अंतर्निहित है। कोई भी रणनीति 100% सटीक नहीं हो सकती और लॉसेस ट्रेडिंग प्रक्रिया का एक अपरिहार्य और स्वाभाविक हिस्सा है। जब एक ट्रेडर केवल रणनीति पर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी मानसिकता के पहलुओं की उपेक्षा करता है, तो निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इमोशनल रिएक्शंस, यह सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी कारक है। जब एक रणनीति उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती और नुकसान होता है, जो कि हर रणनीति के साथ होगा, तो ट्रेडर अक्सर तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इनमें शामिल हैं फियर, नुकसान का डर, गलत होने का डर, अवसर चूक जाने का डर, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यह ट्रेडर को समय से पहले लाभदायक ट्रेडों से बाहर निकलने, संभावित रूप से अच्छे ट्रेडों में प्रवेश न करने या अपने स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करता है, जिससे छोटे नुकसान बड़े नुकसान में बदल जाते हैं। ग्रीड, जल्दी अमीर बनने की इच्छा, हर संभावित लाभ को निचोड़ने की प्रवृत्ति। लालच, ट्रेडर को ओवर ट्रेडिंग, अनावश्यक ट्रेड करना, बहुत बड़े पदों को लेने, स्टॉप लॉस का पालन न करने या लाभदायक ट्रेडों को बहुत देर तक रखने के लिए प्रेरित करता है, जिससे लाभ वापस बाजार में चला जाता है या छोटे लाभ बड़े नुकसान में बदल जाते हैं। उम्मीद और निराशा, ट्रेडर अक्सर यह उम्मीद करते हैं कि बाजार उनके पक्ष में चलेगा, भले ही सबूत विपरीत हो। यह उम्मीद उन्हें घाटे वाले ट्रेडों को बहुत देर तक पकड़ने के लिए प्रेरित करती है, यह सोचते हुए कि बाजार वापस आ जाएगा। जब ऐसा नहीं होता, तो निराशा हावी हो जाती है, जिससे भावनात्मक ब्रेकडाउन और तर्कहीन निर्णय होते हैं। एंगर एंड रिवेंज, ट्रेडिंग नुकसान के बाद कुछ ट्रेडर बाजार से बदला लेने की कोशिश करते हैं। वे बिना किसी ठोस रणनीति के बड़े पदों के साथ या अत्यधिक जोखिम लेकर ट्रेड करते हैं,
जिसका परिणाम अक्सर और भी बड़े नुकसान होते हैं। ये भावनाएं ट्रेडर को अपनी बनाई हुई रणनीति और नियमों का उल्लंघन करने पर मजबूर करती हैं, जिससे वे तर्कहीन निर्णय लेते हैं और अंततः लगातार नुकसान उठाते हैं। वे एक सुसंगत और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण बनाए रखने में अक्षम हो जाते हैं। एक्टिंग ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और निश्चितता की तलाश। बाजार की दुनिया में किसी भी पल में सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है और भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। एक ट्रेडर को प्रोबेबिलिटीज के आधार पर निर्णय लेने होते हैं। हालांकि गलत मानसिकता वाला ट्रेडर निश्चितता की तलाश करता है। वह हर ट्रेड में सही होना चाहता है और यह धारणा उसे निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करती है। ओवर इंटरप्रेटिंग सिग्नल्स। ट्रेडर उन संकेतों की तलाश में रहते हैं जो मौजूद नहीं हैं, या वे अपर्याप्त डेटा को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं ताकि वे अपने निर्णय को सही ठहरा सकें। एनालिसिस पैरालिसिस। वे इतने अधिक विश्लेषण में फंस जाते हैं कि वे कभी कोई निर्णय नहीं ले पाते, या जब तक वे निर्णय लेते हैं तब तक अवसर निकल चुका होता है। कन्फर्मेशन बायस। ट्रेडर केवल उन सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके मौजूदा विश्वासों या ट्रेडों की पुष्टि करती हैं, और उन सूचनाओं को अनदेखा करते हैं जो उनके खिलाफ जाती हैं। सेल्फ सबोटेजिंग बिहेवियर। मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि बहुत से ट्रेडर अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार में संलग्न होते हैं। यह उनके अवचेतन विश्वासों से उपजा हो सकता है, जैसे कि वे सफलता के लायक नहीं हैं या वे वित्तीय स्वतंत्रता को संभाल नहीं सकते हैं। यह बाजार के डर से, अपनी सीमाओं को स्वीकार न करने से या एक ही गलती को बार बार दोहराने से प्रकट होता है। वे अपनी क्षमता पर संदेह करते हैं, जिससे वे अपनी प्रणाली पर भरोसा नहीं कर पाते और अंततः लगातार नुकसान उठाते हैं। ट्राइंग टू कंट्रोल द मार्केट। शुरुआती ट्रेडर अक्सर बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जो मौलिक रूप से असंभव है। वे बाजार से यह उम्मीद करते हैं कि वह उनके अनुमानों के अनुसार चले और उनके पक्ष में ही चले। जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश होते हैं, गुस्सा होते हैं और भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे गलत निर्णय लेते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि वे केवल अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने नियमों का पालन करने की अपनी क्षमता को ही नियंत्रित कर सकते हैं, बाजार को नहीं। यह नियंत्रण की कमी उन्हें असुरक्षित महसूस कराती है और उन्हें अपनी योजना से भटकने पर मजबूर करती है। संक्षेप में, रणनीति केवल एक ढांचा प्रदान करती है। इसे प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए ट्रेडर को अपनी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यदि मानसिकता गलत है तो सर्वश्रेष्ठ रणनीति भी बेकार हो जाती है, क्योंकि भावनात्मक हस्तक्षेप उसे लगातार लागू होने से रोकता है। सही मानसिकता की शक्ति। यह कैसे ट्रेडिंग प्रदर्शन को आकार देती है। मार्क डगलस के अनुसार, एक सही ट्रेडिंग मानसिकता उन विश्वासों और दृष्टिकोणों का एक समूह है जो एक ट्रेडर को बाजार की अंतर्निहित अनिश्चित प्रकृति में भी स्थिरता, वस्तुनिष्ठता और अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। यह एक ऐसी मानसिक संरचना है जो ट्रेडर को भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए बिना बाजार में कार्य करने की अनुमति देती है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख पहलू शामिल हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण घटक है। एक सफल मानसिकता वाला ट्रेडर यह पूरी तरह से स्वीकार करता है कि नुकसान व्यापार का एक हिस्सा है। वे हर ट्रेड में सही होने की उम्मीद नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि नुकसान ट्रेडिंग की लागत का एक हिस्सा है, ठीक उसी तरह जैसे किसी भी व्यवसाय में परिचालन लागत होती है। नुकसान को व्यक्तिगत असफलता या अपमान के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक सांख्यिकीय घटना और व्यापार की लागत के रूप में देखा जाता है। यह स्वीकारोक्ति उन्हें भावनात्मक रूप से जल्दी ठीक होने और अगले ट्रेड पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। बाजार की अप्रत्याशितता को अपनाना। सफल ट्रेडर जानते हैं कि बाजार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और किसी भी व्यक्तिगत ट्रेड का परिणाम अप्रत्याशित होता है। यह स्वीकार करना कि आप नहीं जानते कि अगला ट्रेड क्या करेगा, आपको मानसिक रूप से मुक्त करता है। आप उम्मीदों से बंधे नहीं होते, बल्कि जो हो रहा है उस पर वस्तुनिष्ठ रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार रहते हैं। यह आपको भयभीत होने या लालच में पड़ने से बचाता है। वे समझते हैं कि बाजार कभी भी कुछ भी कर सकता है और इसके लिए तैयार रहना ही सफलता की कुंजी है। थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। यह एक पेशेवर ट्रेडर की पहचान है।
वे एक ट्रेड को व्यक्तिगत घटना के रूप में नहीं देखते, बल्कि संभावनाओं की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में देखते हैं। व्यक्तिगत ट्रेड से परे देखना, उनका ध्यान एक ट्रेड से अधिकतम लाभ कमाने पर नहीं, बल्कि अपनी ट्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होने वाले सांख्यिकीय लाभ, एज या अनुकूल संभावना को लगातार लागू करने पर होता है। वे समझते हैं कि उनकी रणनीति 100% समय काम नहीं करेगी, लेकिन यदि उसमें एक सांख्यिकीय एज है तो लंबी अवधि में यह लाभप्रद होगी। नुकसान को स्वीकार करना, जब आप संभावनाओं में सोचते हैं तो एक नुकसान आपको विचलित नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं कि यह आपके एज का एक हिस्सा है जो लंबी अवधि में काम करेगा। यह आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय अगले ट्रेड पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। वे जुआरी की तरह नहीं सोचते, जो हर खेल को एक नया मौका मानते हैं, बल्कि एक कैसीनो मालिक की तरह सोचते हैं जो जानता है कि एक व्यक्तिगत हाथ से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बड़े पैमाने पर संभावनाएं उनके पक्ष में हैं। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। नियमों का पालन। एक पेशेवर ट्रेडर अपनी बनाई हुई ट्रेडिंग योजना और नियमों का कड़ाई से पालन करता है, चाहे उसका भावनात्मक झुकाव कुछ भी हो। यह अनुशासन ही उन्हें बाजार की अनिश्चित चालों के बावजूद स्थिर प्रदर्शन बनाए रखने में मदद करता है। वे जानते हैं कि नियम उन्हें सुरक्षा देते हैं और उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। लगातार निष्पादन। कंसिस्टेंसी का मतलब केवल लगातार लाभ कमाना नहीं है, बल्कि अपनी रणनीति को लगातार और सही तरीके से निष्पादित करना है। जब आप अपनी प्रक्रिया में सुसंगत होते हैं तो परिणाम अपने आप सुसंगत होने लगते हैं। वे एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराते, बल्कि अपनी योजना के अनुसार कार्य करते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कंट्रोल ओवर फियर एंड ग्रीड। यह मानसिकता का परिणाम है, न कि इसका कारण। जब उपरोक्त बिंदु स्थापित हो जाते हैं तो भय और लालच की शक्ति कम हो जाती है। भय का निराकरण। भय तब उत्पन्न होता है जब ट्रेडर को लगता है कि उसे नुकसान होगा और वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। भय को दूर करने के लिए ट्रेडर को यह समझना होगा कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है और इसे व्यक्तिगत असफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए। सही जोखिम प्रबंधन और संभावनाओं में सोचने से भय स्वाभाविक रूप से कम होता है। लालच का प्रबंधन। लालच ओवर ट्रेडिंग, बड़े पोजीशन लेने या स्टॉप लॉस का पालन न करने की ओर ले जाता है। यह ट्रेडर को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह हर अवसर का लाभ उठा सकता है। लालच को नियंत्रित करने के लिए ट्रेडर को अपनी योजना पर टिके रहना होगा और केवल उन्हीं ट्रेडों को लेना होगा जो उनके मानदंडों को पूरा करते हैं, भले ही वे महसूस करें कि वे एक बड़े अवसर से चूक रहे हैं। वे जानते हैं कि कम हमेशा अधिक होता है और लाभ कम करना नुकसान कम करने से बेहतर है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपनी क्षमता पर भरोसा। एक सफल ट्रेडर को अपनी क्षमताओं और अपनी ट्रेडिंग प्रणाली पर अटूट विश्वास होता है। यह विश्वास उन्हें चुनौतियों का सामना करने और गलतियों से सीखने में मदद करता है। वे जानते हैं कि उन्होंने अपना शोध किया है, अपनी प्रणाली का परीक्षण किया है और उस पर भरोसा कर सकते हैं। अपनी सीमाओं को स्वीकार करना। कोई भी ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता। अपनी कमजोरियों और सीमाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। यह आपको सीखने और सुधार करने में मदद करता है, बजाय इसके कि आप अपनी कमियों को छिपाएं या उनसे इनकार करें। वे समझते हैं कि वे मानवीय हैं और गलतियां करेंगे, लेकिन वे उन गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने को तैयार हैं। ऑब्जेक्टिविटी एंड डिटैचमेंट। बाजार को व्यक्तिगत रूप से न लेना। पेशेवर ट्रेडर बाजार को एक तटस्थ इकाई के रूप में देखते हैं। वे बाजार की चालों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते हैं या उन्हें अपनी व्यक्तिगत सफलता या विफलता से नहीं जोड़ते हैं। परिणामों से भावनात्मक अलगाव। वे अपने स्वयं के मूल्य को अपने ट्रेडिंग परिणामों से अलग करते हैं। एक नुकसान उन्हें हारने वाला महसूस नहीं कराता और एक जीत उन्हें मास्टर ट्रेडर महसूस नहीं कराती। यह अलगाव उन्हें शांत और वस्तुनिष्ठ बने रहने में मदद करता है। एंटरिंग द जोन। डगलस जोन को एक ऐसी मानसिक स्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं जहां ट्रेडर बिना किसी आंतरिक संघर्ष या भावनात्मक हस्तक्षेप के बाजार के प्रवाह के साथ होता है। यह खेल में खिलाड़ियों द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रवाह अवस्था फ्लो स्टेट के समान है, जहां वे अपने प्रदर्शन के साथ पूरी तरह से जुड़े होते हैं और बाहरी दुनिया के विकर्षणों से मुक्त होते हैं। जोन में रहते हुए ट्रेडर के निर्णय सहज और वस्तुनिष्ठ होते हैं,
और वह अपनी रणनीति को त्रुटिहीन ढंग से निष्पादित करने में सक्षम होता है। यह अवस्था तब प्राप्त होती है जब ट्रेडर ने बाजार के 5 मूलभूत सत्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया होता है। एक आश कुछ भी हो सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। बाजार में किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके विश्लेषण या अपेक्षाएं कुछ भी हों। यह स्वीकार करना आपको अप्रत्याशित के लिए तैयार करता है और आपको यह सोचने से रोकता है कि आप हमेशा सही होंगे। यह आपको उम्मीदों के जाल से मुक्त करता है। 2. आपको पैसा बनाने के लिए यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। आपको भविष्य की भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक सांख्यिकीय लाभ एज की पहचान करनी है और उसे लगातार लागू करना है। पैसा जानने से नहीं, बल्कि कार्य करने से आता है। यह आपको अटकलों और निश्चितता की तलाश के दबाव से मुक्त करता है। 3. किसी भी पल में बाजार में कुछ भी हो सकता है। प्रत्येक ट्रेड अपने आप में एक अद्वितीय घटना है और एक सांख्यिकीय वितरण का हिस्सा है। भले ही आपकी रणनीति में एक एज हो, आप कभी नहीं जान सकते कि अगला ट्रेड विजेता होगा या हारने वाला। लाभ और हानि बेतरतीब ढंग से वितरित होते हैं। यह आपको व्यक्तिगत ट्रेडों के परिणामों से भावनात्मक रूप से जुड़ने से रोकता है। 4. एक एज कुछ और नहीं बल्कि एक संभावना है कि एक चीज दूसरे से अधिक होने की संभावना है। एक एज का मतलब निश्चितता नहीं है, बल्कि केवल यह है कि आपकी रणनीति में एक विशिष्ट परिणाम की थोड़ी अधिक संभावना है। यह संभावना केवल बड़ी संख्या में ट्रेडों पर ही प्रकट होती है। यह समझने से आपको व्यक्तिगत ट्रेडों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी रणनीति को बार बार लागू करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। 5. हर पल बाजार में अद्वितीय होता है। एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, यह केवल लयबद्ध होता है। प्रत्येक क्षण अद्वितीय होता है और पुराने परिणाम आपको यह गारंटी नहीं देते कि भविष्य में क्या होगा। यह आपको यह सोचने से रोकता है कि आप पिछली सफलताओं को दोहरा सकते हैं या पिछली गलतियों से बच सकते हैं केवल बाजार को देखकर। आपको वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब एक ट्रेडर इन 5 सत्यों को पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है, तो भय या लालच का कोई वास्तविक आधार नहीं रहता है। वे भावनात्मक रूप से तटस्थ होकर बाजार में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अपनी प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहे हैं, न कि परिणामों को। यह मानसिक स्वतंत्रता और स्पष्टता ही उन्हें जोन में रहने और लगातार प्रदर्शन करने में मदद करती है। विजेता मानसिकता का पोषण व्यावहारिक कदम और अभ्यास। माइंडसेट को रातों रात नहीं बदला जा सकता। यह एक आंतरिक यात्रा है जिसमें गहन आत्मजागरूकता, प्रतिबिंब और निरंतर प्रयास शामिल हैं। डगलस एक सक्रिय और सचेत दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं। एक आत्मविश्लेषण और सीमित करने वाले विश्वासों का उन्मूलन, सेल्फ एनालिसिस एंड बिलीफ ओवरहॉल। पहचानें कि क्या आपको रोक रहा है। अपनी उन गहरी जड़ें जमा चुके विश्वासों और धारणाओं की पहचान करें जो आपको ट्रेडिंग में बाधा डाल रहे हैं। उदाहरण के लिए, मुझे हमेशा सही होना चाहिए। यह भय और निराशा को जन्म देता है, नुकसान भयानक है। यह स्टॉप लॉस न लगाने या घाटे वाले ट्रेडों को रखने को बढ़ावा देता है, बाजार मेरे खिलाफ है। यह जिम्मेदारी दूसरों पर डालने और खुद को पीड़ित मानने की मानसिकता है, मैं वित्तीय स्वतंत्रता के लायक नहीं हूं। यह आत्मविनाशकारी व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है। जर्नल करें। एक ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ ट्रेडों को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को ट्रैक करने के लिए भी है। जब आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, तो इसे लिखें और विश्लेषण करें कि ऐसा क्यों हुआ। यह आत्मजागरूकता आपको अपने व्यवहार पैटर्न को समझने और बदलने की अनुमति देती है। विश्वासों को चुनौती दें। एक बार जब आप अपने सीमित करने वाले विश्वासों की पहचान कर लेते हैं, तो उन्हें सक्रिय रूप से चुनौती दें। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि मुझे हमेशा सही होना चाहिए, तो खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में सच है? क्या कोई भी ट्रेडर हमेशा सही हो सकता है? यदि नहीं, तो इस विश्वास को पकड़े रहने से मुझे क्या नुकसान हो रहा है? पुष्टि और सकारात्मक आत्म बातचीत, अफर्मेशंस एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने लिए नए, अधिक सशक्त बनाने वाले विश्वासों को तैयार करें, जैसे नुकसान व्यापार की लागत का हिस्सा है,
मैं अपनी योजना का पालन करने में अनुशासित हूँ, मैं हर ट्रेड में अपनी एज को लागू करता हूँ और उन्हें नियमित रूप से दोहराएं। अपने आप से उसी तरह बात करें जैसे आप किसी दोस्त से करते हैं जिसे आप सफल होते देखना चाहते हैं। 2. जोखिम प्रबंधन एक मानसिकता के रूप में रिस्क मैनेजमेंट एज अ माइंडसेट। पूंजी संरक्षण की प्रतिबद्धता। जोखिम प्रबंधन केवल स्टॉप लॉस लगाने या पोजीशन साइजिंग के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपकी पूंजी की सुरक्षा में एक आंतरिक प्रतिबद्धता और विश्वास है। यह स्वीकार करना कि आप केवल अपनी ट्रेडिंग पूंजी के एक छोटे से हिस्से को ही जोखिम में डाल सकते हैं, आपको मानसिक रूप से अधिक स्थिर बनाता है। प्रति ट्रेड जोखिम को परिभाषित करें। प्रत्येक ट्रेड पर जोखिम में डालने वाली पूंजी की अधिकतम राशि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यह आपको भावनात्मक रूप से ओवर ट्रेडिंग करने या बड़े नुकसान लेने से बचाता है। नुकसान को स्वीकार करें। एक निश्चित प्रतिशत जैसे 1 से 2% का जोखिम आपको यह महसूस कराता है कि भले ही यह ट्रेड नुकसान में समाप्त हो, यह आपकी कुल पूंजी के लिए विनाशकारी नहीं होगा। 3. एक विस्तृत ट्रेडिंग योजना का विकास और उसका पालन। डेवलपिंग डिटेल्ड ट्रेडिंग प्लान एंड अडहेरिंग टू इट्स। स्पष्ट नियम बनाएं। अपनी रणनीति के लिए स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ नियम लिखें। प्रवेश मानदंड, निकास मानदंड, लाभ लेने और स्टॉप लॉस दोनों के लिए। पोजीशन साइजिंग और बाजार की स्थिति जिनके तहत आप ट्रेड नहीं करेंगे। योजना का पालन करें, भावनाओं का नहीं। यह सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी योजना का आंख बंद करके पालन करने का अभ्यास करें, भले ही आपकी भावनाएं आपको कुछ और करने के लिए कहें। यह आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को खत्म करने में मदद करेगा। नियमित समीक्षा और परिष्करण। अपनी योजना की लगातार समीक्षा करें और उसमें सुधार करें, लेकिन केवल तभी जब आप शांत और वस्तुनिष्ठ हों, भावनात्मक ट्रेडों के बाद नहीं। प्रैक्टिसिंग ऑब्जेक्टिविटी। प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। अपने ध्यान को अंतिम परिणाम, पैसा कमाना से हटाकर अपनी ट्रेडिंग प्रक्रिया, अपनी योजना का सही ढंग से निष्पादन पर केंद्रित करें। यदि आप प्रक्रिया को सही करते हैं तो परिणाम अपने आप आ जाएंगे। मेंटल रिहर्सल। अपनी ट्रेडिंग योजना को निष्पादित करने का मानसिक रूप से पूर्वाभ्यास करें, जिसमें संभावित नुकसानों को स्वीकार करना और भावनात्मक रूप से शांत रहना शामिल है। माइंडफुलनेस और वर्तमान क्षण जागरूकता। बाजार में केवल वही देखें जो वास्तव में हो रहा है, न कि वह जो आप देखना चाहते हैं या जो आप उम्मीद करते हैं। वर्तमान क्षण में रहें और भावनात्मक पूर्वाग्रहों को दूर करें। 5. गलतियों से सीखना। गलतियों को डेटा के रूप में देखें, विफलता के रूप में नहीं। जब आप कोई गलती करते हैं तो उसे अपनी असफलता के रूप में न देखें, बल्कि उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ, अपनी मानसिकता में कहाँ कमी थी और भविष्य में इसे कैसे सुधार सकते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी लें। अपनी ट्रेडिंग के लिए पूरी जिम्मेदारी लें। बाजार या किसी और को दोष न दें। यह आपको सशक्त बनाता है, क्योंकि यह आपको अपनी गलतियों से सीखने और सुधार करने की शक्ति देता है। पुनरावृत्तीय सुधार की प्रक्रिया। ट्रेडिंग एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। हर ट्रेड, चाहे वह लाभदायक हो या हानिकारक, एक सीखने का अवसर है। अपनी प्रक्रिया को लगातार परिष्कृत करें। 6. पेशेंस एंड परसिस्टेंस। मानसिकता परिवर्तन में समय लगता है। एक विजेता मानसिकता विकसित करना रातों रात नहीं होता है। इसमें धैर्य, दृढ़ता और बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। असफलताओं से निराश न हों, बल्कि उन्हें अपनी यात्रा का एक हिस्सा मानें। ट्रेडर की यात्रा, ट्रेडिंग की यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। दीर्घावधि के दृष्टिकोण से देखें और निरंतर सीखने और अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करें। मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन ट्रेडिंग की दुनिया में एक परिवर्तनकारी सत्य को उजागर करती है। वास्तविक लाभप्रदता का स्रोत बाहरी बाजार की चालों को समझने में नहीं, बल्कि स्वयं के आंतरिक मनोविज्ञान को नियंत्रित करने में है। उनका केंद्रीय विचार, माइंडसेट सबसे महत्वपूर्ण है, रणनीति नहीं, इस बात पर जोर देता है कि सबसे उन्नत रणनीति भी बेकार है यदि ट्रेडर भावनात्मक रूप से अस्थिर, अनुशासित नहीं या जोखिम की प्रकृति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बाजार एक विशाल, तटस्थ इकाई है जो आपकी व्यक्तिगत भावनाओं या अपेक्षाओं की परवाह नहीं करता है। बाजार में होने वाली हर चीज तटस्थ होती है। यह आपकी प्रतिक्रियाएं हैं जो आपके अनुभव को सकारात्मक या नकारात्मक बनाती हैं। सफल ट्रेडर वे नहीं होते जो बाजार की भविष्यवाणी करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यदि आप लगातार नुकसान उठा रहे हैं,
डर या लालच से प्रेरित निर्णय ले रहे हैं या अपनी ट्रेडिंग योजना का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो समस्या अक्सर आपकी रणनीति में नहीं बल्कि आपकी मानसिकता में है। एक बार जब आप जोखिम को स्वीकार करना सीख जाते हैं, संभावनाओं में सोचना शुरू करते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए अनुशासित तरीके से अपनी योजना का पालन करते हैं, तो आप बाजार की अनिश्चितता के बीच भी स्थिरता और लाभप्रदता प्राप्त कर सकते हैं। डगलस का संदेश स्पष्ट है, यदि आप एक सुसंगत और सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो अपनी रणनीतियों को लगातार बदलने या नए इंडिकेटर खोजने में समय बर्बाद करना बंद करें। इसके बजाय अपनी मानसिकता पर काम करें। अपनी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित करें और बाहरी परिणाम अपने आप सही होने लगेंगे। यही कारण है कि मार्क डगलस के अनुसार माइंडसेट सबसे महत्वपूर्ण है, रणनीति नहीं। यह एक गहरा और मुक्तिदायक सिद्धांत है जो ट्रेडिंग सफलता के लिए एक स्थायी और प्रभावी मार्ग प्रदान करता है। यह आपको केवल एक सफल ट्रेडर बनने में ही नहीं, बल्कि एक अधिक संतुलित और आत्मजागरूक व्यक्ति बनने में भी मदद करता है। माइंडसेट सबसे महत्वपूर्ण है, रणनीति नहीं। ट्रेडिंग की दुनिया में प्रवेश करने वाले अधिकांश लोग सबसे पहले जिस चीज की तलाश करते हैं वह है एक जीतने वाली रणनीति, एक ऐसा जादुई फार्मूला या तकनीकी विश्लेषण का तरीका जो उन्हें बाजार से लगातार लाभ दिला सके। वे विभिन्न इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह मानते हुए कि सही रणनीति ही उन्हें सफल ट्रेडर बनाएगी। हालांकि मार्क डगलस अपनी पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन में इस प्रचलित धारणा को चुनौती देते हुए तर्क देते हैं कि सफल ट्रेडिंग का रहस्य पूरी तरह से ट्रेडर की मानसिकता, विश्वास प्रणाली और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता में निहित है। उनका यह केंद्रीय विचार, माइंडसेट सबसे महत्वपूर्ण है, रणनीति नहीं, ट्रेडिंग मनोविज्ञान की आधारशिला है। एक रणनीतियों की सीमाएं और मानवीय कारक की भूमिका। डगलस बताते हैं कि कोई भी रणनीति, चाहे वह कितनी भी परिष्कृत क्यों न हो, तभी प्रभावी हो सकती है जब उसे अनुशासित और भावनात्मक रूप से स्थिर तरीके से लागू किया जाए। बाजार गतिशील है और हमेशा अनिश्चितता से भरा रहता है। कोई भी रणनीति 100% सही नहीं हो सकती और नुकसान लॉसेस ट्रेडिंग का एक अंतर्निहित हिस्सा है। जब ट्रेडर केवल रणनीति पर निर्भर करता है और उसके पास सही मानसिकता नहीं होती, तो निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है। इमोशनल रिएक्शंस। जब एक रणनीति नुकसान देती है, जो कि स्वाभाविक है, तो ट्रेडर डर, निराशा या गुस्से जैसी भावनाओं से भर जाता है। ये भावनाएं उन्हें अपनी रणनीति से भटकने, नियमों का उल्लंघन करने जैसे स्टॉप लॉस न लगाना, ओवर ट्रेडिंग करना या रिवेंज ट्रेडिंग करना या समय से पहले अपनी रणनीति छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। अधूरी जानकारी पर कार्य। बाजार में हर जानकारी को पहले से जानना असंभव है। एक ट्रेडर को संभावनाओं के आधार पर निर्णय लेने होते हैं। जब मानसिकता गलत होती है, तो ट्रेडर को लगता है कि उसे हर ट्रेड में सही होना है, जिससे वह ऐसे सिग्नल की तलाश में रहता है जो मौजूद ही नहीं है या अपर्याप्त जानकारी पर अत्यधिक विश्वास कर लेता है। आत्मविनाशकारी व्यवहार। बहुत से ट्रेडर अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार में संलग्न होते हैं। यह बाजार के डर से या अपनी सीमाओं को स्वीकार न करने के कारण हो सकता है। वे अपनी क्षमता पर संदेह करते हैं, जिससे वे अपनी रणनीति पर भरोसा नहीं कर पाते और अंततः लगातार नुकसान उठाते हैं। बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश। शुरुआती ट्रेडर अक्सर बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जो असंभव है। वे बाजार से यह उम्मीद करते हैं कि वह उनके अनुमानों के अनुसार चले। जब ऐसा नहीं होता, तो वे निराश होते हैं और भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे गलत निर्णय लेते हैं। 2. मानसिकता की शक्ति। यह कैसे ट्रेडिंग प्रदर्शन को आकार देती है? मार्क डगलस के अनुसार एक सही ट्रेडिंग मानसिकता उन विश्वासों और दृष्टिकोणों का एक समूह है जो एक ट्रेडर को बाजार की अनिश्चित प्रकृति में भी स्थिरता, वस्तुनिष्ठता और अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख पहलू शामिल हैं। जोखिम और अनिश्चितता को स्वीकार करना। नुकसान को व्यापार का एक हिस्सा मानना। एक सफल मानसिकता वाले ट्रेडर को पता होता है कि नुकसान ट्रेडिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे हर ट्रेड में सही होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि लंबी अवधि में अपनी एज, सांख्यिकीय लाभ के काम करने पर भरोसा करते हैं। नुकसान को व्यक्तिगत असफलता के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि व्यापार की लागत के रूप में देखा जाता है। बाजार की अप्रत्याशितता को अपनाना। बाजार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है,
और हर परिणाम अप्रत्याशित होता है। यह स्वीकार करना कि आप नहीं जानते कि अगला ट्रेड क्या करेगा, आपको मानसिक रूप से मुक्त करता है। आप उम्मीदों से बंधे नहीं होते, बल्कि जो हो रहा है उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार रहते हैं। संभावनाओं में सोचना। व्यक्तिगत ट्रेड से परे देखना। प्रोफेशनल ट्रेडर एक ट्रेड को व्यक्तिगत घटना के रूप में नहीं देखते, बल्कि संभावनाओं की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में देखते हैं। उनका ध्यान एक ट्रेड से अधिकतम लाभ कमाने पर नहीं, बल्कि अपनी ट्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होने वाले सांख्यिकीय लाभ एच को लगातार लागू करने पर होता है। नुकसान को स्वीकार करना। जब आप संभावनाओं में सोचते हैं तो एक नुकसान आपको विचलित नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं कि यह आपके एज का एक हिस्सा है जो लंबी अवधि में काम करेगा। यह आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय अगले ट्रेड पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अनुशासन और निरंतरता। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। नियमों का पालन। एक पेशेवर ट्रेडर अपनी बनाई हुई ट्रेडिंग योजना और नियमों का कड़ाई से पालन करता है, चाहे उसका भावनात्मक झुकाव कुछ भी हो। यह अनुशासन ही उन्हें बाजार की चालों के बावजूद स्थिर प्रदर्शन बनाए रखने में मदद करता है। लगातार निष्पादन। कंसिस्टेंसी का मतलब केवल लगातार लाभ कमाना नहीं है, बल्कि अपनी रणनीति को लगातार और सही तरीके से निष्पादित करना है। जब आप अपनी प्रक्रिया में सुसंगत होते हैं तो परिणाम अपने आप सुसंगत होने लगते हैं। कंट्रोल ओवर फियर एंड ग्रीड। भय का निराकरण। भय ट्रेडर को संभावित लाभ वाले ट्रेडों से भी दूर रख सकता है या उन्हें समय से पहले अच्छे ट्रेडों से बाहर निकाल सकता है। डगलस बताते हैं कि भय तब उत्पन्न होता है जब ट्रेडर को लगता है कि उसे नुकसान होगा और वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। भय को दूर करने के लिए ट्रेडर को यह समझना होगा कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है और इसे व्यक्तिगत असफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए। लालच का प्रबंधन। लालच ओवर ट्रेडिंग बड़े पोजीशन लेने या स्टॉप लॉस का पालन न करने की ओर ले जाता है। यह ट्रेडर को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह हर अवसर का लाभ उठा सकता है और उसे हर स्थिति में मुनाफा कमाना है। लालच को नियंत्रित करने के लिए ट्रेडर को अपनी योजना पर टिके रहना होगा और केवल उन्हीं ट्रेडों को लेना होगा जो उनके मानदंडों को पूरा करते हैं, भले ही वे महसूस करें कि वे एक बड़े अवसर से चूक रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपनी क्षमता पर भरोसा। एक सफल ट्रेडर को अपनी क्षमताओं और अपनी ट्रेडिंग प्रणाली पर अटूट विश्वास होता है। यह विश्वास उन्हें चुनौतियों का सामना करने और गलतियों से सीखने में मदद करता है। अपनी सीमाओं को स्वीकार करना। कोई भी ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता। अपनी कमजोरियों और सीमाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। यह आपको सीखने और सुधार करने में मदद करता है, बजाय इसके कि आप अपनी कमियों को छिपाएं या उनसे इनकार करें। जोन में प्रवेश करना। डगलस जोन को एक ऐसी मानसिक स्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं जहां ट्रेडर बिना किसी आंतरिक संघर्ष या भावनात्मक हस्तक्षेप के बाजार के प्रवाह के साथ होता है। इस अवस्था में निर्णय सहज और वस्तुनिष्ठ होते हैं। यह तब होता है जब ट्रेडर ने बाजार के 5 मूलभूत सत्य 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स अबाउट द मार्केट को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया होता है। 1 आज कुछ भी हो सकता है। 2 आपको पैसा बनाने के लिए यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। 3 किसी भी पल में बाजार में कुछ भी हो सकता है। 4 हर ट्रेड सांख्यिकीय संभावनाओं का एक अनोखा उदाहरण है। 5 आपके पास एक एज है जो लंबी अवधि में लाभ देगा। जब ये सत्य आत्मसात हो जाते हैं तो ट्रेडर भय या लालच के बिना वस्तुनिष्ठ रूप से ट्रेड कर सकता है। मानसिकता को विकसित करने की प्रक्रिया। माइंडसेट को रातों रात नहीं बदला जा सकता। यह एक आंतरिक यात्रा है जिसमें आत्मजागरूकता, प्रतिबिंब और निरंतर प्रयास शामिल हैं। डगलस कुछ प्रमुख प्रथाओं का सुझाव देते हैं। सीमित करने वाले विश्वासों की पहचान करें। उन विश्वासों और धारणाओं की पहचान करें जो आपको ट्रेडिंग में बाधा डाल रहे हैं, जैसे मुझे हमेशा सही होना चाहिए, नुकसान भयानक हैं, बाजार मेरे खिलाफ है। एक बार जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो आप उन्हें चुनौती देना और उन्हें अधिक सशक्त बनाने वाले विश्वासों से बदलना शुरू कर सकते हैं। डेवलपिंग अ रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट यह सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि पूंजी की सुरक्षा में विश्वास रखने और नुकसान को स्वीकार करने के बारे में है। यह समझना कि आप केवल अपनी पूंजी के एक छोटे से हिस्से को ही जोखिम में डाल सकते हैं,
आपको मानसिक रूप से अधिक स्थिर बनाता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को लगातार मॉनिटर करें। जब आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं तो इसे पहचानें और समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह आत्मजागरूकता आपको अपने व्यवहार को बदलने की अनुमति देती है। रेगुलर प्रैक्टिस, एक मानसिक प्रणाली विकसित करें जिसमें आप अपने विश्वासों को मजबूत करने, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने और अपनी ट्रेडिंग योजना का पालन करने के लिए अभ्यास करते हैं। इसमें विजुअलाइजेशन, सकारात्मक आत्म बातचीत और अपने नियमों का लगातार पालन करना शामिल हो सकता है। संक्षेप में, मार्क डगलस ट्रेडिंग इन द जोन में यह स्पष्ट करते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता एक आंतरिक खेल है। बाजार एक विशाल, तटस्थ इकाई है जो आपकी व्यक्तिगत भावनाओं या अपेक्षाओं की परवाह नहीं करता है। बाजार में होने वाली हर चीज तटस्थ होती है, यह आपकी प्रतिक्रियाएं हैं जो आपके अनुभव को सकारात्मक या नकारात्मक बनाती हैं। यदि आप लगातार नुकसान उठा रहे हैं, डर या लालच से प्रेरित निर्णय ले रहे हैं या अपनी ट्रेडिंग योजना का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो समस्या आपकी रणनीति में नहीं बल्कि आपकी मानसिकता में है। एक बार जब आप जोखिम को स्वीकार करना सीख जाते हैं, संभावनाओं में सोचना शुरू करते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए अनुशासित तरीके से अपनी योजना का पालन करते हैं, तो आप बाजार की अनिश्चितता के बीच भी स्थिरता और लाभप्रदता प्राप्त कर सकते हैं। डगलस का संदेश स्पष्ट है, यदि आप एक सुसंगत और सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो अपनी रणनीतियों को लगातार बदलने या नए इंडिकेटर खोजने में समय बर्बाद करना बंद करें। इसके बजाय अपनी मानसिकता पर काम करें। अपनी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित करें और बाहरी परिणाम अपने आप सही होने लगेंगे। यही कारण है कि मार्क डगलस के अनुसार माइंडसेट सबसे महत्वपूर्ण है, रणनीति नहीं। यह एक गहरा सिद्धांत है जो ट्रेडिंग सफलता के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है।